गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु जनन यानी लघु बीजाणु के अंदर असूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और ये किस व्यवस्था में होते हैं? ये चतुष्क रूप में व्यवस्थित होते हैं, जो निम्न प्रकार के होते हैं। पहला चतुष्फलकीय, पहला है आपके पास चतुष्फलकीय। ठीक है, चतुष्फलकीय का मतलब है अगर हम चतुष्फलकीय एक ही तल से देखें यानी फ्रंट से, तो केवल 3 ही तल दिखाई देते हैं, जबकि एक तल इसके पीछे की ओर स्थित होता है। जैसे हम डायग्राम में देखें, एक ही तल से देखने पर किस दिख रहे हैं? 3 दिखाई दे रहे हैं, और एक कहाँ होते हैं? इसके पीछे की ओर। एक होता है इसके पीछे की ओर, यानी फ्रंट से देखे तो 3 और एक चला जाता है इसके पीछे की ओर। और इसका एग्जांपल हो जाएगा अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। अधिकांश द्विबीजपत्री पादप। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक के अंदर हम एक ही तल से देखने पर जो हमें चारों दिखाई देते हैं, एक ही तल से देखने पर चारों फ्रंट पे दिखाई देते हैं, तो वो कहलाता है समद्विपार्श्विक। जैसे अपन देखा तो कैसे दिखाई दे रहा है? चारों एक ही तल से दिखाई दे रहे हैं, तो ये हो गया समद्विपार्श्विक। और इसका एग्जांपल है एक बीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप। थर्ड देखते हैं अपन क्रोशित। क्रोशित के अंदर एक दूसरे से समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, यानी उल्टा टीला बना सकते हो आप इसको ऐसे। ये वाला क्रोशित, और इसका एग्जांपल है, क्योंकि कैसे दिखाई दे रहा है? समकोण, क्योंकि 90 डिग्री ये 90 डिग्री, तो एक दूसरे से किस होते हैं? समकोण पे स्थित होते हैं। और एग्जांपल इसका मैग्नोलिया। मैग्नोलिया। ठीक है, यहाँ पर फोर्थ देखिए आप टी आकार। फोर्थ देखिए आप टी आकार। और अगर अपन देखते हैं टी आकार, यानी जो क्रोशित का रूप था आपके, ठीक है, तो जैसे ये क्रोशित का हो गया, तो एक और बड़ा हो गया यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपके क्रोशित। इसमें कैसा दिखाई दे रहा है आपको? 2 तो लंबवत होते हैं और 2 दिखाई देते हैं इसमें अनुप्रस्थ। 2 कैसे होते हैं? अनुप्रस्थ होते हैं। ठीक है, टी आकार में 2 लंबवत है और 2 अनुप्रस्थ है। एग्जांपल इसका होता है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया। नेक्स्ट देखिए 5वां रैखिक क्रम। रैखिक के अंदर आपको इनका रैखिक के क्रम में दिखाई देता है। ये रैखिक है, और इसका एक रैखिक व्यवस्था में स्थित होता है। और इसका एग्जांपल है हेलोफिला। हेलोफिला। ठीक है, क्या देखा अपन ने?
लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु चतुष्क। लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु चतुष्क यानी लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। और ये चतुष्क प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, जिसमें पहला है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय के अंदर क्या होता है, चतुष्फलकीय के अंदर एक ही तल से देखने पर 3 फ्रंट पे दिखाई देते हैं, जबकि एक उसके पीछे चला जाता है। यानी अपन देखेंगे 3 तो इधर दिखेंगे और एक से पीछे चला जाएगा, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल था आपका अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों में, डाइकोटिलीडन में। उसके बाद सेकंड जो है आपके आता है, कौन सा है, समद्विपार्श्विक। स्वयं द्विपार्श्विक के अंदर कैसे दिखाई देगा, चारों एक ही तल से देखने पर चारों दिखाई देते हैं, और इसका एग्जाम्पल था एक बीजपत्री पादप। फिर थर्ड आपका क्रोसित। क्रोसित के अंदर होता है जो एक दूसरे के समकोण पर स्थित होता है, क्योंकि ये कैसे होता है, उल्टे टी के जैसे, उल्टा टी जैसे हो जाएगा। तो इसमें क्या था, ये था टी, और टी में दोनों क्या है, 90 डिग्री मैग्नोलिया। फिर आता है चौथा आपके पास टी आकार। टी आकार के अंदर 2 लंबवत होते हैं ऊपर वाले, और नीचे वाले 2 होते हैं अनुप्रस्थ, और इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया। इसके बाद लास्ट वाला आता है रैखिक क्रम। रैखिक के अंदर जो है आपके पास रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और उसका एग्जाम्पल था हेलोफिला, ठीक है। इसके बाद इसमें आता है कि ये जो आपके बने हुए हैं, इनके अंदर केलेज एंजाइम, इनके अंदर केलेज एंजाइम द्वारा इस भित्ति का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। केलेज एंजाइम द्वारा इस भित्ति का क्या होता है, विघटन हो जाता है। तो ये प्राक्कण जो है मुक्त बाहर निकलकर गोलाकार हो जाते हैं, ज़्यादा किस अवस्था में होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, स्वतंत्र हो गए। अब इसमें कि कुछ पादपों के अंदर प्राक्कण संयुक्त होकर एक विशिष्ट प्रकार की प्राकपिंड का निर्माण करते हैं, जिसे प्राकपिंड का निर्माण करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है आर्क और आर्किड, क्योंकि प्राकपिंड वही होता है। और कुछ पादपों में प्राक्कण संयुक्त होकर मतलब साथ संलग्न होकर एक संयुक्त परागण का निर्माण करता है। उसका एग्जाम्पल था ड्रोसेरा या टाइफा। और लास्ट में आता है इसमें, जिसमें 4 से अधिक लघु बीजाणुधानी एक साथ पाई जाती है, उसे कहते हैं बहु बीजाणुता, या कौन सा, ये पॉलिस्पोरी, बहु बीजाणुता है पॉलिस्पोरी। अगर 4 से अधिक लघु बीजाणुधानियां पाई गई तो क्या हो जाएगा उसका, 4 से अधिक गुण पाई गई तो उसका हो जाएगा बहु बीजाणुता, बहु बीजाणुता, ठीक है। इसके बाद अपने पास टॉपिक आता है प्राककोश स्फुटन। अब बताइए आप, प्राककोश स्फुटन। प्राककोश स्फुटन क्या होता है, यानी परिपक्व प्राककोश भित्ति के फटने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्राककोश स्फुटन। जैसे आपने देखा है कि भिंडी है, पकने के बाद बीज बाहर आते हैं, तो उसका हो गया, स्फुटन हो गया भित्ति के फटने से। सामान्य तौर पर अपन देखते हैं कि आंकड़े के अंदर भी ऐसा ही कुछ होता है, जिसमें फूल निकलते हैं, भित्ति स्फुटन होता है भित्ति का। और स्फुटन किसके द्वारा होता है, स्टोमिन के द्वारा। तो उसमें भी क्या होते हैं, फूल निकल के बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो है स्फुटन वो 4 प्रकार के होते हैं, निम्न प्रकार के होते हैं, 4 बार होते हैं। पहला है अनुप्रस्थ, जिसमें अनुप्रस्थ प्रकार का होता है वो होता है तुलसी। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल याद करो इसकी। दूसरा है लंबवत। लंबवत के अंदर है धतूरा, कपास, यानी इसमें कैसा होता है स्फुटन, लंबवत। थर्ड है मकोई, यानी इसके अंदर जो है
छिद्र में स्फुटन। छिद्र में का मतलब होता है कि उस पर एक या दो छिद्र पाए जाते हैं जिनसे क्या होता है, स्फुटन होता है। इसका एग्जाम्पल है मकोई। और लास्ट फोर्थ कपाटी, जिसमें एक या अधिक कपाट, दो या अधिक कपाट पाए जाते हैं, उसका एग्जाम्पल है बारबेरी। बारबेरी, ठीक है यहाँ तक। तो प्राकोष स्फुटन आया। प्राकोष स्फुटन जो है किसे कहते हैं, तो परिपक्व प्राकोष भित्ति के फटने को क्या कहते हैं, प्राकोष स्फुटन कहते हैं। और स्फुटन 4 प्रकार का होता है। पहला है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ का एग्जाम्पल तुलसी। दूसरा है आपके पास लंबवत, दतुरा और कपास। तीसरा छिद्र में यानी मकोई, जिसमें एक या दो छिद्र उपस्थित होते हैं। और लास्ट है कपाटिए यानी बारबेरी। ठीक है, यहाँ तक एक बार वापस देखो कि हमने क्या क्या पढ़ा आज। सबसे पहले लघु बीजाणु जनन या लघु बीजाणु चतुष्क, यानी लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं, लघु बीजाणु जनन कहते हैं। तथा ये चतुष्क रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। पहला था चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय में जिसे एक ही तल से देखने पर 3 सामने, एक ही तल से देखने पर सामने वाले फ्रंट पे 3 दिखाई देते हैं, जबकि एक पीछे की ओर चला जाता है। इसका किसका था वो, अधिकांश द्विबीजपत्री पादपों का। दूसरा एग्जाम्पल आया था आपके पास में क्रोसित। पहला कौन सा था, दूसरा नहीं, क्रोसित थर्ड है ना। क्रोसित देख लो चाहे पहले। क्रोसित में क्या था, क्रोसित में उल्टा टी आकार का था, जिसमें क्या था, जिसमें उल्टा टी था, यानी 2 समकोण बनते थे। और क्रोसित का एग्जाम्पल क्या था, मैग्नोलिया, है ना, समद्विपार्श्विक, जिसे एक ही तरह से देखने पर चारों क्या हो, चारों एक ही तरह से देखने पर चारों दिखाई देते हैं सामने। उसका एग्जाम्पल था एकबीजपत्री। और फिर टी आकार। टी आकार में क्या था कि उसमें 2 ऊपर वाले लंबवत और नीचे वाले कैसे दिखाई देते थे, अनुप्रस्थ दिखाई देते थे। और उसका एग्जाम्पल था एरिस्टोलोकिया। और लास्ट के अंदर आता आपके पास रैखिक, जो रैखिक क्रम में व्यवस्थित होते हैं, उसका एग्जाम्पल है हेलोफिला। फिर आया था आपके पास में प्राकोष स्फुटन। ठीक है, तो आपका स्फुटन में 4 प्रकार थे, अनुप्रस्थ, लंबवत, छिद्र में कपाटी, अनुप्रस्थ का तुलसी, लंबवत दतुरा कपास, छिद्र में का मकोई, कपाटी का बारबेरी। ठीक है दोस्तों, बाकी का कल करेंगे। और आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।